अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है टेबल ऑन द क्रॉस। ये पोस्ट कॉलोनियल केनियन वर्क है जो निगोगी वथियोंग ने लिखा था। 1918 पब्लिश हुआ था ये। इसका जो रियल नेम था वो जेम्स नगोगा वथियोंग था, पर इसने अपना नाम चेंज कर लिया था क्योंकि ये केनियन आइडेंटिटी को सपोर्ट करना चाहता था, वैसे जेम्स नेम कट कर दिया था। ये बॉर्न तो केनिया में हुआ था, पर बाद में यूएस चले गया था। इसने अफ्रीकन लॉस्ट आइडेंटिटीज के लिए बहुत सी किताबें लिखी थी। ये उनमें से पहला बंदा था, लोगों में से पहला था जिसने गिकुयू लैंग्वेज, जो एक अफ्रीकन स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, इसमें अपना वर्क लिखा था और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसी वर्क की बात हो रही है डेविल ऑन द क्रॉस के बारे में। अच्छा जी, अब ऐसा है कि ही वांटेड टू एक्सप्रेस ऑपरेशंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन आफ्टर ब्रिटिश। अब जब ब्रिटिश कॉलोनाइज कर गए थे तो ये उसके ऑपरेशन यानी कि जुल्म और जो लोगों पर असर पड़ा था वो बताना चाह रहा था इस वर्क में। और इसने एक्सप्लॉयटेशन दिखाई इस वर्क में कि भाई सिर्फ ये कॉलोनाइजर्स ने ही नहीं, बल्कि जो नेटिव वहाँ के पैसे वाले थे, बिजनेस थे, इन्होंने कॉलोनाइजर के साथ हाथ मिला लिया था और अपनी ही आवाम को पिस रहे थे, यानी कि अपनी आवाम पर ये जुल्म कर रहे थे, उनसे उन्हीं को लेबर और स्लेव बना के काम ले रहे थे। अच्छा, इसके बाद हम अगर आते हैं कैरेक्टर्स, सबसे पहले हमारे पास है जैकिंटा वेरिंगा। ये दिखाया गया कि ये मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहती थी ये, और पूरी शी इज़ अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये प्रोटैगनिस्ट भी है और इसके साथ अलग अलग मुकाम पे अलग अलग जुल्म हुए हैं और स्कूल भी छूट गया था, इसका घर वालों ने भी निकाल दिया था, हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। शी ऑल्सो कमिटेड ट्राई टू कमिट द सुसाइड। और हम अगला कैरेक्टर है हमारा भटूरी। भटूरी एक हार्ड वर्किंग बिल्डर था और ये वर्किंग क्लास का रिप्रेजेंटेटिव भी है और ये सेम कंपनी में काम करता था जहाँ वरिंगा काम करती थी। ठीक है। अच्छा, ये चाहता था कि जो भी न्यू कॉलोनिस्ट है उनको वापसी भेजा जाए। इसका एक्शन लेने की ट्राई भी करी, पर गवर्नमेंट ने इसी को उल्टा अरेस्ट कर लिया और यहाँ पे करप्शन ऑफ गवर्नमेंट दिखाई गई है। अच्छा, ये वही जिसने 2 बार जान बचाई थी वरिंगा की, जब वरिंगा एक मरतबा डूब रही थी पूल के अंदर, जब इसने बचाया था, और दूसरी बार इसने बचाया था जब वो सुसाइड करने जा रही थी ट्रेन के सामने। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर इसके बाद वगाड़ी का कैरेक्टर है। ये वो औरत है, एजिड औरत है। ये वगाड़ी वो औरत है जिसने मामा वॉर में फास्ट वॉर फॉट की थी। सिर्फ मामा वॉर फॉट की थी इंडिपेंडेंस के लिए, अपने लोगों के लिए ही। वहाँ पे इसने असला प्रोवाइड किया था, आर्मर प्रोवाइड किया था। पर अभी यहाँ पे शौक थी कि भाई जिन ब्लैक का मैंने साथ दिया वही ब्लैक का हमें वो बना रहे हैं, कॉलोनाइजर्स के साथ मिलकर हमें सिलेक्ट बना रही है। तो बहुत हैरान हो गई थी ये हो रहा क्या है ये। और ये भी म्यूटिनी की तरह 2 बार अरेस्ट हो गई थी। इसके बाद हम कैरेक्टर की बात करें, गोचेरिया। गोचेरिया एक म्यूजिशियन था और ये अपने केनिया के लिए नेशनल हिस्ट्री सॉन्ग लिखना चाहता था। इसका जो फादर था ये ओल्ड रिचमैन था और इसने वरिंगा को अपने बाप की दौलत के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसको ये डर था कि वरिंगा जो है उन पैसों वालों से नफरत करती है और इसके पैसे वाले होने की वजह से शायद इसको भी छोड़ दे। इसके बाद कैरेक्टर है मोवेरिटी का, छोटा कैरेक्टर दिखाया गया भाई। ये कैपिटलिस्ट बिजनेस टाइपों को सपोर्ट करता है, ये भी पुअर्स के जो राइट है उनको एक्सप्लॉइट करता है। अच्छा, इसके बाद आया था कैरेक्टर पॉल रिचमैन का। ये एक्सप्लॉइटेटिव शुगर डैडी दिखाया गया है और इसने सेक्स किया होता है वरिंगा के साथ और ये वरिंगा के हाथों ही मरता है ये अपने घर के अंदर ही। इसके बाद जॉन किमवाना है जो मतलब फॉर्मर्स का लफड़ था और उसने बगैर किसी सबूत के सिर्फ शक की बिना पर उल्टा उसको ही छोड़ दिया वरिंगा को ही। वरिंगा तो उसको ये बता रही थी कि पिछली रात बॉस की आहार ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की ट्राई की है। वो सिर्फ बता रही थी, वो उसको उल्टा समझ के इसी को ही छोड़ देता है। इसके बाद कैरेक्टर आता है मोहरा बस ड्राइवर का। मोहरा बस ड्राइवर ये क्या था, ये जो बस वहाँ पे इल्मोरो जा रही थी फीस्ट के लिए, डेविल फीस्ट पर, तो ये वो बस ले जा रहा था। ये गिल्टी पर्सन दिखाया गया है जो एक मेटाडोर यानी कि ख़त्म बस थी केनिया के ज़माने की, जो कि चलने के लायक नहीं है और इसकी ये एक्सपायर्ड व्हीकल है, वो उसको ले जा रहा था। अपने से ही बोलता मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ही वर्क फॉर न्यू कॉलोनिस्ट बोर्जियस। बोर्जियस न्यू कॉलोनिस्ट के लिए इसने काम किया हमेशा और इसने ही मोवेरिटी को मारा था सिर्फ पैसों की खातिर, और मारा भी इसे कार एक्सीडेंट में, खुद मारा नहीं और उसको मार दिया। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर है बॉस की हाडा का। ये बॉस होता है म्यूटिनी और वरिंगा दोनों का, और ये दोनों के फायर होने का रिस्पॉन्सिबल भी होता है और ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ करप्शन। अच्छा, इसके बाद हम स्टोरी शुरू करते हैं। सभी भाई जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, ये कहानी जो शुरू होती है ना, वरिंगा का बॉयफ्रेंड को छोड़ देता है कि मोना जॉन की मोना को छोड़ देता है शक की बिना पर ही। वो उसको बताती है कि मेरे साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था बॉस की हाड़ा, पर मैंने उसको नहीं लिफ्ट कराया, मैंने छोड़ दिया। ये उल्टा उसी पे बरसता है और बोलता है मेरा ताल्लुक नहीं, छोड़ देता है।
अच्छा, अब ये सोच कर ही कहाँ खुदकुशी करने जा रही होती है अपनी ज़िंदगी की सारी हिस्ट्री देखते हुए, भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ। ट्रेन के आगे जाने की कोशिश करती है पर म्यूटली उसको वहाँ बचा लेता है और थोड़ा सा दिलासा देता है। और वहाँ पर ही म्यूटली को ये सारी स्टोरी बताती है अपनी। और ये अब बस में जो जा रहे होते हैं और इसी बस में जाते हुए म्यूटली इसको डेविल बीस्ट में आने की दावत देता है। और इसके अंदर भी डिफरेंट बस में और भी कैरेक्टर्स होते हैं, वंगारी, डॉक्टेरिया, नोवेरेरी और वो ड्राइवर खुद मोहारा। इसमें डेविड फीस्ट के बारे में बताता है कि भाई ऑल टाइकून बिजनेसमैन एक कॉम्पिटिशन में आएंगे और वहाँ पर ये देखा जाएगा सबसे बड़ा चोर और रॉबर कौन है, और उसमें से एक 7 बड़ों को सेलेक्ट करेंगे। ये सब बस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, सब बुराइयां कर रहे होते हैं मोवारेरा के अलावा। मोवेरेरी के अलावा मोवेरेरी जो है ना, ये प्रेस कर रहा होता है फीस्ट के बारे में और अलग अलग चोरों के बारे में बताया जाता है। भाई कोई बोलता है कि एक चोरी ये है जो बॉडी पार्ट्स की चोरी करता है, और ये मतलब सारे वहाँ पे करप्शन की और चोरी की बातें कर रहे होते हैं। लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वो म्यूटली और वंगारी जो है डिसाइड करते हैं कि भाई हम कोई एक्शन लेंगे डेविल फीस्ट के आगे, कि खामखा की पार्टी है, इसमें गलत काम हो रहे हैं। वो ट्राई करते हैं पुलिस के पास जाने की, और यहाँ पे आप पुलिस करप्शन, गवर्नमेंट करप्शन, नेशनल करप्शन दिखाई जाती है कि भाई पुलिस उल्टा इन्हीं को कस्टडी में ले लेती है। उस दिन से वडिंगा को नफरत हो जाती है अमीरों से। वो नफरत करती है, उसको पैसे से नफरत है, वो बस गरीबों को चाहती है। उसको हर पैसे वाला दुश्मन लगता है। अब 2 साल गुजर जाते हैं, वरिंगा और गोटे के साथ होते हैं कहीं। वरिंगा जो है वो अब थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गई है अपने इलाकों में, थोड़ी पावरफुल हो गई है, अब तो जिंदगी से लड़ चुकी है। और गोटेरिया भी एक सक्सेसफुल आदमी बन चुका है। अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है, उसका जो गैरेज होता है ना वरिंगा का, वो बॉस की हड़ा अपने पैसों की वजह से खरीद लेता है। और अब ये उसमें जो लेडी किराए पे देता है ना, वो उसको बोलती है तो किराया बढ़ाओ, वो बोलती है मैं किराया, वरिंगा बोलती है मैं किराया नहीं बढ़ाऊंगी, तो उसको सामान लेके सारा निकाल देती है। यहाँ पे पावर ऑफ मनी दिखाई गई है। अच्छा, अब जब ये है ना वो गाँव जाती है गौटेरिया के साथ, इसको पता नहीं है कि गौटेरिया का जो बाप है वो रिच मैन था, सही है ना, कि वो गाँव चली जाती है। अच्छा, तुमको पता लगता है रिच ओल्ड मैन है ना, ये इसी का बाप है गौटेरिया का। इसको वही गुस्सा आता है, गुस्सा ऐसा आता है कि पहले वो बोलता है कि भाई मेरे बेटे से और रिच मैन बोलता है कि तुम गौटेरिया से दूर हो जाओ। वो उल्टा उसको थोड़ा तो बरसता है, तो ये वरिंगा उसके दिमाग में वैसी पैसे वालों से नफरत बहुत होती है। और इसको जो इसकी सेफ्टी के लिए गन दी होती है ना, पिस्टल दी होती है मुचोरी ने, ये उसी गन से मारती है और रिचमैन मर जाता है। और अब ये भाई इसने सोच लिया होता है गौटेरिया को। अच्छा, गौटेरिया को जो है ना कंफ्यूज कैरेक्टर दिखाया गया है, ही इज शोन एज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, और पता भी नहीं है उस गौटेरिया को, तो पता भी नहीं कि भाई क्या हो रहा है, क्या स्टोरी। और उस दिन से जो है ना मनिका डिसाइड कर लेती है कि बस अब मैं गरीबों का साथ दूंगी, पैसे वालों को बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जो लेडी है, जो जिनके ऑपरेशन होते हैं, जो सेक्सुअली हरास होती है, मैं उनके साथ दूंगी। उस दिन से ये फैसला कर लेती है। अच्छा, इसमें हम अगर थीम्स की बात करें ना, तो पहला जो इसमें थीम दिखाया गया है वो क्लास स्ट्रगल बिटवीन द पुअर एंड द रिच। अभी पूरी स्टोरी चली है पुअर, गरीबों और अमीरों के दरमियान ही। भाई पहले और अगर हम गरीब की बात करें तो वो वरिंगा ही बहुत गरीब होती है शुरू से ही, और पैसों के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, और उसमें से प्रेगनेंट हो जाती है और जिंदगी उसकी पूरी तबाह हो जाती है। इसी तरह अगर हम रिच की बात करें तो ऑल रिच मैन है, वो उसको सिर्फ पैसों से सेड्यूस कर लेता है। और जो बॉच की हार्ड है वो भी पैसे की बेस पे उसको गलत निगाह से देखता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो एक्सप्लॉइटेड एंड एक्सप्लॉइटर्स। तो जिसमें एक्सप्लॉइटर जो तबाह करने वाले हैं वो ऑल रिच मैन है, जो ज़िंदगी तबाह कर देता है। उसको प्रेग्नेंट करके जॉन की मोना है, जो उसको यकीन करने की बजाय उसको उल्टा धोखा ही दे देता है। और बॉस की हाड़ा है जो उसको यूज़ करता है। और मोआरा ड्राइवर जो है ये ज़िंदगी तबाह कर देता है, वो जो इंटरनेशनल बिजनेस में होता है उसकी। इसमें अगला जो थीम है वो न्यू कॉलोनियलिज्म का है, यानी कि कैसे बाहर के लोग जब आते हैं तो उसमें हम लोग कल्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको कैसे पावर अब्यूज़ करते हैं। इसमें वुमेंस कंडीशन इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड दिखाई गई कि औरत की क्या ताकत है, और इतना कुछ करके भी फिर भी उसका नाम आगे नहीं आता है। इसमें जो कैरेक्टर है वो वगाड़ी का फिट आता है। वगाड़ी ने भाई कितना लड़ा होता है, और मामा वार लड़ी होती है पर उसका कोई भी नाम, उसमें मामा वार लड़ी होती फिर भी उसका कोई नाम बीच में नहीं आता है। और उसमें मार्क्सिज्म दिखाया गया है कि कैसे लेबर क्लास इतना काम करती है और फिर भी जो फ़ायदा मिल रहा होता है वो अपर क्लास को मिल रहा होता है। कैपिटलिज्म इसमें दिखाया गया है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है कीनियन ऑपरेशन की भी, कीनियन पोस्ट कॉलोनियल एक्सपेक्ट्स की भी, कि भाई कैसे, बल्कि सिर्फ कॉलोनाइजर से ही नहीं, जो वहाँ के नेटिव्स होते हैं चंद पैसों की खातिर वो कॉलोनाइजर से हाथ मिला के और नेटिव्स पे पुअर क्लास पे जुल्म करते रहते हैं। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो।